Hello, we are studying class 12 business chapter 7 dialecting। तो सबसे पहले हम देखते हैं dialecting का मीनिंग। dialecting का मतलब क्या होता है? dialecting is a function of management liable to the process of instructing, guiding, counseling, motivating, and leading people in the organization to achieve its objective. It does not mean only instruction but also include supervision or supervising the employees when they are performing the job, motivating them to perform more efficiently and leading them toward the achievement of the organizational goal। डायलेक्टिंग क्या है? एक मैनेजमेंट की एक फंक्शन है डायलेक्टिंग। डायलेक्टिंग का मतलब कि अपने ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना, लीडरशिप, सुपरवाइजर करना। सुपरवाइजर में मीन्स कि ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज को देखा जाता है कि वो काम सही से कर ले या नहीं, उसे हम बोलते हैं सुपरवाइजर। लीडरशिप मीन्स हमने ऑर्गेनाइजेशन में जो टॉप लेवल का मैनेजर है उसके पास कुछ पावर होती है ऑर्गेनाइजेशन की, और वो पावर वो अपने हाथ में लगता है या फिर ऑर्गेनाइजेशन में सबको डिस्ट्रीब्यूट करता है, उसे हम लीडरशिप बोलते हैं। तो मोटिवेटिंग, लीडरशिप एंड सुपरवाइजर, ये जितने भी काम है ये सारे डायलेक्टिंग में आते हैं। लोगों को मोटिवेट करना, लीडरशिप प्रोवाइड करना और सुपरवाइजर करना ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन का गोल इफिशिएंटली अचीव कर सकें। डायलेक्टिंग के कुछ फीचर्स हैं, उन्हें देखते हैं, आइए। डायलेक्टिंग इनिशिएट एक्शन। The other function of management prepare a set up for action, but directing initiate action in the organization। डायरेक्टिंग एक एक्शन के रूप में काम करती है। जैसे हमने प्लानिंग किया था एक गोल को अचीव करने के लिए, अब उस गोल को हम अचीव करने के लिए काम कर रहे हैं, उसे हम डायरेक्टिंग बोलते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना, जिससे ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर को ये पता चलता है कि हमारी जो
एक्चुअल परफॉर्मेंस है और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से लेस है या फिर ज़्यादा है। अगर स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से कम है तो डेविएशन फाइंड आउट करके एक्शन लिया जाता है। Directing take place at every level of management. Every manager from top executive to supervisor perform the function of directing. मैनेजमेंट में 3 प्रकार के लेवल होते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट, middle level management and lower level management. इन तीनों लेवल ऑफ मैनेजमेंट में डायरेक्टिंग की जाती है। डायरेक्टिंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ सुपरवाइजर communicating leadership and motivating. It takes place through the life of the organization. डायरेक्टिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो कि डायरेक्टिंग एक ऐसी प्रोसेस नहीं है कि एक दिन हमने डायरेक्टिंग कर ली, दूसरे दिन डायरेक्टिंग नहीं करनी। डायरेक्टिंग ऐसी प्रोसेस है जो कि हमेशा होनी चाहिए, जिसमें मोटिवेटिंग लीडरशिप, सुपरवाइजर, कम्युनिकेशन ये एलिमेंट आते हैं डायरेक्टिंग के अंदर। डायरेक्टिंग फ्लो top to bottom. It is initiated at the top level and flow to bottom through organization hierarchy. Directing टॉप से बॉटम में फ्लो करती है। टॉप लेवल मैनेजमेंट से डायरेक्टिंग मिडिल लेवल मैनेजमेंट और मिडिल लेवल मैनेजमेंट से लोअर लेवल मैनेजमेंट में फ्लो करेगी। डायरेक्टिंग हमने देख लिया। डायरेक्टिंग किए टीचर्स भी देख चुके। अब डायरेक्टिंग की इम्पोर्टेंस यानी डायरेक्टिंग के मेथड, डायरेक्टिंग इम्पोर्टेंट क्यों है, आइए देखते हैं। इनिशिएट एक्शन, जैसे जो चीज ऑर्गेनाइजेशन है प्लान की और उस चीज को अचीव करने के लिए जो काम किया जाता है उस चीज के लिए डायरेक्टिंग की जाती है। इट हेल्प टू इनिशिएट एक्शन बाय द पीपल in the organization toward attainment of desired objective. The employees start working only when they get instruction and direction from their supervisor. It is
Directing function is start action work to convert plan into result. Integrate employees effort. Employees जितना एफर्ट करता है उसको इंटेग्रेट करती है डायरेक्टिंग. All the activities of the organization are interrelated, so it is necessary to coordinate all the activities. It integrates the activities of subordinate by supervision, guidance, and consciousness. Means of motivating. It motivated the subordinate to work efficiently and to contribute their maximum effort toward the achievement of the organization goal. डायरेक्टिंग एक मोटिवेशन के रूप में काम करती है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सके. फैसिलिटेट चेंज. Employees openly check change due to the fear to adverse impact on their employment and promotion. Directing facilitate adjustment in the organization to cope with change in the environment. Directing एक चेंज को फैसिलिटेट करती है. जैसे बिजनेस एक डायनामिक प्रोसेस है. बिजनेस टाइम के साथ चेंज होता है, वैसे डायरेक्टिंग भी चेंज होती है टाइम के साथ. स्टेबिलिटी इन एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन. Manager by performing directing function instruct, guide, supervise, and inspire their subordinate in a manner that they are able to strike balance between individual and organization interest. Directing ऑर्गेनाइजेशन में बैलेंस बना के चलती है. डायरेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज को बताती है कि स्पेसिफिक एम्प्लॉयज को स्पेसिफिक काम सौंपा जाता है. फॉर एग्जाम्पल एक ऑर्गेनाइजेशन में काम है जो कि एक एम्प्लॉय नहीं कर सकता, तो उस काम को अकॉर्डिंग टू डिवीजन ऑफ वर्क काम के स्पेशलाइजेशन को देखते हुए उस काम को एम्प्लॉयज में बांटा जाता है, जिसमें से कुछ काम एक एम्प्लॉयज को करने के लिए बोलते हैं और बाकी जो काम है वो डिफरेंट एम्प्लॉयज के अकॉर्डिंग बांट दिया जाता है.